नमस्कार बच्चों, मैं रोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बोर्ड कंसेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज से हम फिजिक्स में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे, जिसके थ्रू हम क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ रहे हैं, राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे हैं या भारत के किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो उनमें आने वाले सभी 3 अंक वाले प्रश्न और सभी 5 अंक वाले प्रश्नों को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। और ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और इसको पूरे लास्ट तक जितने चैप्टर आपके पास फिजिक्स में है उस लास्ट चैप्टर तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबको इस सीरीज में कवर किया जाएगा। इसके थ्रू हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर का वैद्युत आवेश और क्षेत्र का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कूलाम का नियम, जो आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है या 5 नंबर का पूछा जाता है या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो आपसे नॉर्मल पूछा जाता है कि आप कूलाम के नियम से क्या समझते हैं, या आपसे ये भी पूछा जाता है कूलाम के नियम पे टिप्पणी लिखिए, या आपसे ये भी पूछा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है, इसके सूत्र का निगमन कीजिए, कि या कूलाम का नियम क्या है, इसका सूत्र का निगमन या स्थापित कीजिए, इसके सूत्र को निकालिए, या इसमें जो आने वाले पद हैं उनकी व्याख्या कीजिए। तो बहुत तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अलग अलग बोर्ड के एग्जामों में। तो आज इसको हम देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या है और किस तरह। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक, तो सबसे पहले हम अगर देखें तो कूलाम का नियम आया क्यों था। तो आपको पता होगा कि आप लोग पढ़े होंगे बहुत आवेश के बारे में, कि हमारा आवेश होता है और आवेश 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, अर्थात धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो इन आवेशों के बीच एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। ठीक, आप वैद्युत बल, और आप पढ़े होंगे जरूर कहीं ना कहीं कि ये जो बल होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है रिपल्सन फोर्स और एक होता है अट्रैक्शनल फोर्स। ठीक, तो एक होता है रिपल्सन और एक होता है अट्रैक्शन, मतलब कि एक होता है प्रतिकर्षण बल और एक होता है आकर्षण बल। कैसे आकर्षण प्रतिकर्षण लगता है और कब लगता है, तो आप पढ़े होंगे इस चीज़ को कि जब समान जाति के आवेश होते हैं, अर्थात दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों विपरीत जाति के आवेश होते हैं, दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों माइनस माइनस के आवेश हों, अर्थात समान जाति के आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसे प्रतिकर्षण बल बोला जाता है। और जो विपरीत जाति के आवेश होते हैं, विपरीत जाति का मतलब एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तो इनके बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं। तो ये चीज़ हुआ कि अगर हमारे पास बल है तो इस बल का मान कितना होगा। तो ये तो हुआ कि 2 आवेश के बीच लगने वाला हमारे पास कुछ ना कुछ बल होता है। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा हम कैसे बता सकते हैं कि 2 आवेश हमारे पास मान लीजिए 10-10 कूलाम के हैं, 5-5 कूलाम के हैं, या 5 कूलाम का एक 10 कूलाम का आवेश है, तो इनके बीच कितना बल लग रहा है। तो इस चीज़ की गणना करने के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया और इस नियम के द्वारा हम 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का एक्यूरेट मान ज्ञात करते हैं। तो बात करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक, बात करते हैं कि कूलाम का नियम आपका क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार ये कहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित मान लीजिए कि 2 आवेश हैं, या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 आवेशों के बीच, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान सकते हैं कि 2 आवेश आपके पास, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों r दूरी पर स्थित हैं। तो r दूरी पर स्थित हैं तो इनके बीच एक बल लगता है। तो इस बल का मान कितना होगा, इसकी गणना करने के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया था। ये नियम क्या था, तो ये नियम ये कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल को किससे लिखा जाता है, F से। लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको हम लिख भी देते हैं। आप लोग एक नोट्स बनाइए और इस नोट्स में आज से इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को शुरुआत कीजिए और यह लिखना शुरू कीजिए। और इसके थ्रू हमारी यही रहेगी तैयारी, या हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको 90+ मार्क्स फिजिक्स में मिले। तो इस नियम के अनुसार देखेंगे तो यह नियम क्या है, यह नियम कहता है कि 2 आवेशों के बीच या किन्हीं 2 आवेशों के बीच 2
आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या इसे अनुक्रमानुपाती भी बोला जाता है, समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कूलाम का नियम का क्या है? स्टेटमेंट। इनके स्टेटमेंट के अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अब इनके दूरी को अगर हम देखें तो गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो मान लेते हैं कि दो आवेश, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब इनके बीच F वैद्युत बल लगता है। तो इस F वैद्युत बल का मान कितना होगा? तो इसके मान की गणना करने के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया था, ठीक। तो दो आवेश हमारे पास Q1 Q2 है, तो इस नियम के अनुसार हम देखें तो ये लगने वाला जो वैद्युत बल F होता है ये किसके समानुपाती होता है? तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, एक Q1 और Q2 जो आवेश है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और इसकी बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी क्या है? r। इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जैसे 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। r का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/r। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है बराबर, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। तो ये 5 का उल्टा 1/5, r का उल्टा हो गया 1/r। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? वर्ग के। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर के। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो ये कहते हैं कि जो हमारे पास बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। एक हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और एक हो गया इक्वेशन सेकंड। आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में हमारे पास इधर वाला जो साइड है, LHS वाला जो साइड है, ये आपस में इक्वल है। ये आपस में क्या है? इक्वल। या दोनों तरफ F लिखा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कुछ, ये पेज हम बदल दें, चाहे एक सामने लिखते हैं, तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, F समानुपाती का साइन लगा के, F समानुपाती, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो आपको पता होगा कि आप जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9 से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं सेपरेट रूप से, तो वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो जब भी ये समानुपाती चिन्ह आता है या व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह आता है या अनुक्रमानुपाती चिन्ह आता है या इंग्लिश में बोले तो प्रोपोर्शनल का साइन आता है, तो इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, एक नियतांक का उपयोग करते हैं। तो कूलाम ने यहाँ पे एक नियतांक का उपयोग किया था, जो क्या होता है, तो इसको हटा के हम लिखते हैं बराबर का साइन। तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कूलाम ने एक कांस्टेंट यूज किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो है वही Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो ये होता है कूलाम का नियम। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बदले बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर लिखते हैं इसके जगह बदले K को। तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं कि F = K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। या ये भी चलता है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, मान लीजिए कि
निर्वात में हो रही है तो निर्वात के लिए कूलाम का नियम लिखेंगे तो हो जाएगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लगा सकते हैं आपके कि ये जो हो रही है परावैद्युतांक में हो रही है, और Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। अब कोई भी नियतांक होता है तो उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ठीक। तो यहाँ जो आपको दिख रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका एक फिक्स मान भी होता है, जो मान कितना होता है तो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 गुणे 10⁻9, ठीक है, 9 गुणे 10⁻9। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा जो कूलाम का नियम हो जाएगा F हो जाएगा F इजिकल टू 9 गुणते 10⁻9 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। और आपको पता है कि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो ये होता है कूलाम का नियम। अभी इसमें कुछ और टर्म में आया है, से हमारा आया है एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, और निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है तो इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, ठीक। और इसका मात्रक आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, या इसकी बीमा आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मात्रक चाहे तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए एप्सिलॉन 0 का हम थोड़ा मात्रक निकालते हैं और मात्रक साथ साथ बीमा निकालते हैं। उससे पहले हम देखते हैं एक इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल, ये कूलाम के नियम का प्रयोग करके कैसे हम क्या कर सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में हम बहुत बल का मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक बार थोड़ा फिर से देख लीजिएगा कूलाम का नियम आपका क्या है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पेज लेते हैं और एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल हमारे पास कूलाम के नियम से किस तरह पूछे जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं फटाफट। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका है कि 5 माइक्रो कूलाम तथा 6 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि दो आवेश हैं, एक आवेश आपका है 5 माइक्रो कूलाम और दूसरा आवेश 6 माइक्रो कूलाम, और दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, ठीक। और क्या पूछ रहा है कि इनके बीच लगने वाला है वैद्युत बल का मान कितना होगा, अर्थात एफ का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास हम बताया अभी कि जब भी हमको बल का मान निकालना होगा तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, या इसी की जगह पे ये भी लगा सकते हैं F इजिकल टू 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो ये लिख लीजिए या इसी की जगह पे ये लिख लीजिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसका हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में किसका मान दे रहा है और किसका मान पूछ रहा है। तो हमको पता है कि दो आवेश दिया है, क्वेश्चन पहले ही बोला था कि दो आवेश हमारे पास हैं और उनके बीच की दूरी दिया है। तो दो आवेश कौन कौन दिए हैं, मान लीजिए कि पहला आवेश जो दिया है Q1 दिया है, कितना दिया है 5 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम नहीं होता, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, लेकिन यहाँ माइक्रो कूलाम लिखा है तो माइक्रो कूलाम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कूलाम में। तो माइक्रो कूलाम का माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो इसको हटाएंगे तो 10 इंटू आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। और एक दिया दूसरा आवेश Q2, जब भी माइक्रो होगा तो इसको हटाएंगे तो किस में जाएगा, ये
10⁻⁶ से। इस तरह एक्स्ट्रॉन होगा तो एक्स्ट्रॉन को हटाएंगे तो 10⁻⁻⁻, नैनो रहेगा 10⁻⁻⁹, पिको रहेगा 10⁻⁻12। ठीक, तो जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हटाएंगे 10⁻⁻2, मिलीमीटर रहेगा उसको हटाएंगे 10⁻⁻3। तो इस टाइप का होते हैं, इस छोटी छोटी चीज़ें आप पढ़े होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 × 10 कितना हो जाएगा, -6 कूलम। बीच की दूरी दिया है सेंटीमीटर में। हमको पता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल एक पत्ती में किया जाता है। पत्ती पढ़े होंगे आप, 4 प्रकार की पत्ती होती है, एमकेस पत्ती, सीजीएस पत्ती, एफईएस पत्ती और एक होता है एसआई पद्धति। तो उसमें किसी एक पत्ती में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों तो हो गए हमारे पास एसआई मात्रक या एमकेस मात्रक, तो इसको भी हम लेके आएंगे एसआई या एमकेस में। तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, 3 चीज़ पता चल गया। चौथा चीज़ हमसे पूछ रहा है बल, तो बस मान रखिए उस पर और सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है आप लोगों के लिए। तो F = हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻9। ठीक, Q1 का मतलब ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू कितना दिया आपको, 5 × 10⁻⁻6 इंटू नीचे Q2 का वैल्यू कितना दिया था, 6 × 10⁻⁻6 और बटे में दिया हमारे पास R का स्क्वायर। R का स्क्वायर का मतलब होता है, R का स्क्वायर का मतलब जो R का स्क्वायर मतलब दूरी, और दूरी हमारा कितना है 3 × 10⁻2 और इसका क्या करना हमको, स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उस स्थिति में स्क्वायर जब हम करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, स्क्वायर करने पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है, आपके पास 9 और -2 था यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा -4। कहें कि आप पढ़े होंगे कि जब घात के ऊपर कोई घात होता है तो क्या होता है, आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा F = 9 × 5 × 6। सब अंक एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ देखिए पावर की बात है, तो -6 और -6 ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आधार बराबर होती हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो -6 और -6 जोड़ेंगे तो -12 और प्लस का 9 लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा गुणे 10⁻9 और गुणे 10⁻12। ठीक, और बटे में हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 और गुणे 10⁻4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -4। ये 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ गुणा कराएंगे तो 5 6 का हो जाता है आपका 30। तो F = हो जाएगा 30। ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए प्लस का 9 लिखा है, यहाँ -12। तो 9 से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। तो ये ऊपर बचेगा हमारा 30 × 10⁻3। अरे 9 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। और नीचे हमारे पास था -4, तो ये ऊपर जाएगा, तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है माइनस से प्लस, अब प्लस करेगा तो हो जाएगा माइनस, तो -4 चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक, 10⁻⁻4 और फिर माइनस का तो 4 था, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -4 था, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा +4। तो +4 है, अब आधार बराबर है तो घाते आपस में जुड़ेंगी, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 बचेगा। तब देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास F = 30 × 10⁻1 और 10⁻1 का मतलब होता है 10, तो F = हो जाएगा हमारे पास 30 × 10 और 30 × 10 का मतलब होता है F = 300। और आपको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आप जब भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए तो लास्ट में उसका मात्रक जरूर लिखिए, जो कुछ भी उसका मात्रक होता है। तो आशा है कि इस वीडियो से आप कूलॉम का नियम बढ़िया से समझे होंगे, और वीडियो बढ़िया से पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। फिर से देख लीजिएगा, इस पूरे वीडियो में हम कवर किए हैं कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम का नियम क्या है, और उसका जो हमारा सूत्र है उस सूत्र कैसे आता है, और उस सूत्र में क्या क्या चीज़ें, उन टर्म में क्या क्या होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, और उससे रिलेटेड एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो आशा है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके उस कमेंट को हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी बनेगा आपको ज़रूर बताया जाएगा, और अपना फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।